न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ सीज़फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज़फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने न्यू एज वारफेयर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के वारफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ चुका है। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हो, उन सबके तार इन्हीं आतंकी ठिकानों से जुड़ते रहते हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इन हमलों में 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय से भी कहूँगा, हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर ही होगी। हिमाचल के 2 जवानों ने बॉर्डर पर दिखाया पराक्रम, लोग कर रहे सलामती की दुआ। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ और फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस भीषण मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के 2 जांबाज सपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव छेत्रा, पंचायत डीटा निवासी भारतीय सेना के जवान सरदार गुरनाम सिंह रोमी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हो गए हैं। उनके घायल होने की खबर जैसे ही गाँव में पहुंची, पूरे क्षेत्र में चिंता और गर्व का माहौल बन गया। गांव डीटा स्थित गुरुद्वारा साहिब में प्रोफेसर राम कुमार के नेतृत्व में विशेष अरदास का आयोजन किया गया। इस अरदास में क्षेत्र के लोगों ने गुरनाम सिंह की सलामती, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और समस्त भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए दुआएं मांगी। वहीं गांव में जहां एक और गुरनाम सिंह के साहस और देशभक्ति को लेकर गर्व की भावना है, वहीं उनके घायल होने की खबर से हर कोई चिंतित और भावुक भी है। लोगों का कहना है कि छेत्रा पंचायत का यह बेटा हमेशा से निडर, अनुशासित और समर्पित स्वभाव का रहा है और आज उसने वही भावनाएं देश की सीमा पर भी दिखाई है। वहीं सीमा सुरक्षा बल के व्यासदेव संधू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों सैनिक ऊना के हरोली क्षेत्र के निवासी हैं और देश सेवा के लिए सीमा पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई मोर्टार और स्नाइपर फायरिंग से ये दोनों जवान घायल हुए हैं। सीज फायर के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खुले भुंतर और गगल हवाई अड्डे, पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते हिमाचल प्रदेश में 5 दिन से बंद हवाई और परिवहन सेवाएं सोमवार को बहाल कर दी गई। पहले दिन कांगड़ा जिला के गगल, शिमला के जुब्बड़हट्टी और कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से कोई उड़ान नहीं हुई। जुब्बड़हट्टी से मंगलवार को कुछ उड़ानें शुरू होंगी, जबकि गगल और भुंतर से अभी उड़ानों का कोई शेड्यूल तय नहीं है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में दोनों जगहों से सेवाएं सुचारू होंगी। उधर परिवहन निगम ने भी प्रदेश की सीमाओं से सटे अमृतसर, पठानकोट और जम्मू के लिए दिन रात नियमित बस सेवा शुरू कर दी है। जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के निदेशक धनपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली शिमला, शिमला अमृतसर और शिमला दिल्ली के बीच उड़ानें मंगलवार से शुरू होंगी। हिमाचल में अचानक दहक उठी पर्यटकों से भरी बस, दिल्ली से मनाली जा रहे थे, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ी घटना पेश आई। मंडी जिला के सुंदरनगर बाईपास पर सोमवार देर शाम के पर्यटकों से भरी बस में अचानक आग लग गई।
यह बस कुछ ही देर में आग का गोला बन गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यह बस दिल्ली से मनाली जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही यह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पर्यटकों को लेकर एक बस मनाली की तरफ जा रही थी। सोमवार शाम को करीब 4 बजे जब यह बस मंडी जिला के सुंदरनगर में बीएसएल जलाशय के पास सुंदरनगर बाईपास पर पहुंची तो अचानक बस में से धुआं निकलने लगा। धुआं अचानक बढ़ने लगा तो चालक ने 4 लेन पर सड़क किनारे बस को रोक दिया। चालक ने जैसे ही नीचे उतरकर देखा तो बस के नीचे रखी स्टेपनी में आग लगी थी। चालक और परिचालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत ही बस में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारा। इस दौरान चालक परिचालक ने बस के पीछे बने डिक्की में रखे बैग भी बाहर निकाल लिए, लेकिन आग लगने से मची अफरा तफरी के चलते बस के अंदर बनी सेल्फ में रखे बैगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। स्विमिंग पूल में नहाने उतरा 32 वर्षीय युवक डूबा, उजड़ गया नई नवेली दुल्हन का सुहाग। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 32 साल के बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। इस कर्मचारी की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। मामले की सूचना जैसे मृतक के परिजनों को मिली तो परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी इस घटना के बाद बेसुध हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार दोपहर ऊना जिला के उपमंडल अंब के साथ लगती ग्राम पंचायत कुठेड़ा खेरला की है। यहाँ स्विमिंग पूल में डूबने से बिजली विभाग के एक 32 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई। यह कर्मचारी अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरा तो वापस बाहर नहीं निकल पाया। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय अजय कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी रोहिण जोल तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई। अजय कुमार 132 केवी सब स्टेशन में बतौर SSA कार्यरत था। बड़ी बात यह है कि अजय कुमार की शादी अभी मात्र 1.5 साल पहले ही हुई थी। घटना की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। सरकारी अस्पतालों में नर्सों के 2500 पद खाली, बैच वाइज आधार पर भर्ती की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दम भरती है, लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खाली चल रहे 2500 नर्सों के पदों को नहीं भर रही है। प्रदेश की सुक्खू सरकार इन अस्पतालों में बैच वाइज व कमीशन के आधार पर भर्ती करने के बजाय आउटसोर्स पर भर्ती कर रही है। सुक्खू सरकार द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्ती का हिमाचल प्रदेश नर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी शर्मा व अन्य सदस्यों ने कहा कि सुक्खू सरकार के इस फैसले से उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में नर्सों के 1300 और मेडिकल कॉलेजों में 1200 पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को सरकार बैच वाइज या कमीशन आधार पर नहीं भर रही है। हिमाचल में नशा बेचने वाले 26 लड़कों का चिट्टा टेस्ट हुआ, जाने कितने निकले पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में चिट्टा तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। हाल ही में जिले में भारी मात्रा में चिट्टा बरामद होने के बाद सदर थाना पुलिस ने एक तस्कर के संपर्क में रहे 26 युवाओं की ड्रग टेस्टिंग करवाई। इस जांच में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। टेस्ट में शामिल 26 युवाओं में से 21 युवा चिट्टा जैसे सिंथेटिक नशे के आदी पाए गए। इस खुलासे में न केवल पुलिस बल्कि अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 महीने में हमीरपुर पुलिस ने कई थानों के तहत चिट्टा तस्करी के मामलों में बाहरी राज्यों के तस्करों को पकड़ा है। इन मामलों में बरामद चिट्टे की जांच के साथ साथ तस्करों के संपर्क में रहे लोगों की ड्रग टेस्टिंग शुरू की गई। टेस्टिंग में 80% से अधिक युवा नशे के आदी पाए गए। खासकर सदर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले शहर के प्रतिष्ठित कारोबारियों के बेटों के टेस्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया था। अब इन 21 युवाओं के खून के नमूने RFSL लैब में भेजे गए हैं, जहां नशे की पुष्टि होने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राशन डिपो से खरीदी चने की दाल, पैकेट खोला तो अंदर मिला चूहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर की चमियाना पंचायत में एक घर में सस्ते राशन के डिपो से खरीदी चने की दाल के बंद पैकेट में से मृत चूहा मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चमियाना पंचायत के वार्ड नंबर 3 की महिला पिंकी देवी ने दावा किया कि उसने यह चने की दाल का पैकेट खाद्य आपूर्ति विभाग के सस्ते राशन डिपो से खरीदा था। महिला ने बताया कि जब उसने खाना बनाने के लिए चने की दाल का यह पैकेट खोला तो उसमें उसे एक मृत चूहा मिला। वायरल वीडियो में कुछ अन्य महिलाएं भी दिख रही हैं। यह महिलाएं प्रदेश सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग को कोस रही हैं। महिलाओं का कहना है कि डिपो में मिलने वाली इस तरह की दाल से आम जनता का स्वास्थ्य खराब होगा। महिला ने यह भी दावा किया है कि उसने जब इस बंद पैकेट की दाल से कुछ दाने मुंह में चबाए तो उसे उल्टियां होने लगी। महिला ने बताया कि उसने यह चने की दाल का पैकेट पिछले महीने ही डिपो से खरीदा था।
वहीं इस मामले में सिविल सप्लाई हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत या वीडियो उनको नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत आती है तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सैंपल लेकर आगामी जांच की जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद मनाली लेह मार्ग बहाल, बीआरओ ने 5 वर्षीय तेंजिन से रिबन कटवा कराया शुभारंभ। 431 किलोमीटर लंबी सामरिक महत्व की मनाली लेह सड़क को सीमा सड़क संगठन ने 46 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया। अब लेह लद्दाख की तरफ सैन्य और पर्यटक वाहनों का जाना सुगम हो जाएगा। बीआरओ ने लद्दाख के 5 वर्षीय तेंजिन देचन की रिबन कटवाकर सड़क का शुभारंभ करवाया। ऑपरेशन सिंदूर के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे से होकर गुजरने वाली मनाली लेह सड़क को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन पर लगातार दबाव बना हुआ था। ऑपरेशन को देखते हुए इस सड़क से जल्द भारतीय सेना के वाहनों को लद्दाख की तरफ भेजना जरूरी हो गया था। लिहाजा सीमा सड़क संगठन ने समुद्र तल से 16,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई से गुजरने वाली इस सड़क को सोमवार को बहाल कर दिया। यह मार्ग मंगलवार से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।